चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। हाँ चलिए। अनिर्वाच्य विद्याद्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम्। आप सभी प्रतिभागियों का, वेदांतियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि यह हमारी विचार यात्रा कई दिनों से चल रही है, उसी विचार यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। भामती पर हमारी विचार यात्रा यह चल रही है। जैसा कि हम लोग एक पड़ाव पर आके रुके थे, जो भगवत पाद शंकराचार्य की जो प्रथमोक्ति है, यूं कहें शारीरक भाष्य की जो प्रथमोक्ति है, वह युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो यहाँ से प्रारंभ होती है और मिथ्येति भवितुम युक्तम यहाँ तक यह शंका ग्रंथ है। तथापि से लेकर के नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार इत्यादि वह परिहार ग्रंथ है, यानी समाधान ग्रंथ है। तो कल हम लोगों ने विचार किया था भामती के दृष्टि से। आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं मिथ्येति भवितुम युक्तम यद्यपि तथापि योजना, यानी यद्यपि और तथापि पद की योजना कर लेनी चाहिए, संबंध बना लेना चाहिए। कैसा? यद्यपि अध्यासः मिथ्येति भवितुम युक्तम, यद्यपि अध्यासः मिथ्येति भवितुम युक्तम, अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, तथापि नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार, ऐसी योजना करेंगे। ऐसी योजना करेंगे कि मान रहा हूं कि यद्यपि यह अध्यास जो है मिथ्या है, लेकिन यह नैसर्गिक है। बीजांकुरवत, पहले बीज था कि अंकुर था। यदि कह दे कि बीज है पहले, तो प्रश्न उठा कि बीज कहां से आया? बिना अंकुर से। यदि कह दे कि पहले अंकुर है, तो प्रश्न उठेगा कि अंकुर बिना बीज के कैसे आया? उभयता पाशा रज्जु, दोनों तरफ से आगे खाई है, पीछे कुआं है, जाओगे किधर? जो भी बोलोगे फंस जाओगे। तो अनादि वस्तु में यह जो बीजांकुरवत अनादि वस्तु में अनवस्था इत्यादि दोष नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार यह अध्यास जो है अनादिकाल से चला आ रहा है, ये नैसर्गिक है। यह लोक व्यवहार जो है वह नैसर्गिक है। युष्मद में अस्मद का अध्यास, अस्मद में युष्मद का अध्यास और परस्पर धर्मों का भी अध्यास, यह अनादिकाल से चला आ रहा है। ठीक है। इसके विषय में तथापि इस ग्रंथ के द्वारा आचार्य भगवत पाद शंकराचार्य कहेंगे तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता मन्योन्य धर्माश्चध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्मिणोः मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यान्नृते मिथुनीकृत्य अहमिदं ममेदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहारः। इस प्रकार की यहाँ योजना कर लेनी चाहिए। यद्यपि अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम तथापि नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार, ऐसा योजना। ठीक है। उसी को आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं, ये मिथ्येति भवितुम युक्तम यद्यपि तथापि योजना इदमत्र आकूतम। आकूत मतलब आशय, अयम आशय। तात्पर्य क्या है? अभी तक जो बातें हुई उनका तात्पर्य क्या है? तो कह रहे हैं भवेत् एतदेवं यदि अहमिति अनुभवे आत्मतत्वं प्रकाशेत न तो एतदस्ति। कह रहे हैं कि यह जो पूर्व पक्षी ने पूर्व पक्ष किया कि अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, उसका यह जो आक्षेपवादी, पूर्व पक्षी आक्षेपवादी, उसका यह जो कथन है, यह कथन तब उपपन्न होगा, तब सत्य माना जाएगा, जब अहम अहम इस प्रकार का जो व्यवहारिक अनुभव हो रहा है, इस अनुभव में आत्म तत्व प्रकाशित हो। ठीक है। तब यह पूर्व पक्षी का बात सही माना जाएगा, यानी उसका यह कथन सही माना जाएगा, उसमें प्रामाण्य आएगा। यदि ऐसा नहीं है तो वह प्रामाणिक नहीं है। ठीक है। उसका बात सत्य नहीं है। उसी को कह रहे हैं भवेत् एतदेवं यदि अहमिति अनुभवे आत्मतत्वं प्रकाशेत।
अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम इति पूर्वपक्षिणां यत्तावत् कथनमस्ति तस्य कथनस्य उपपत्तिः एवंच तस्य कथनस्य प्रामाण्यं तदा एव भविष्यति इति यदा अहम अहम इत्यात्मकः यः अनुभवः वर्तते तस्मिन् अनुभवे आत्मतत्त्वस्य प्रकाशनं स्यात्। यदि एवं नास्ति तर्हि पूर्वपक्षिणां यत् कथनं तत् कथनं अनुचितमेव अप्रामाणिकमेव इति वक्तुं शक्यते। अवगतम? ठीक है। तो यदि पूर्व पक्षी कह रहा है कि अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, इसमें कब सत्यता आएगी? जब अहम अहम इस प्रकार के अनुभव में, इस प्रकार का जो व्यवहारिक अनुभव हो रहा है, इस अनुभव में हम कहें कि आत्मतत्व प्रकाशित है, प्रकाशित हो तो न तो एतदस्ति। लेकिन यहां यह बात नहीं है। वह आत्मतत्व है कैसा? समस्तोपाधि अनवच्छिन्न अनंतानंद चैतन्य एक रसम उदासीनम एकमद्वितीयम आत्मतत्वम श्रुति स्मृति इतिहास पुराणेषु गीयते। ऐसा है वह आत्मतत्व। कैसा है? तो समस्त उपाधि अनवच्छिन्न, समस्त उपाधियों से कैसा है? वो रहित है, अनवच्छिन्न, किसी भी उपाधि से वो युक्त नहीं है। और कैसा है? अनंत है। और कैसा? आनंद स्वरूप है। और कैसा है? चैतन्य है, एक रस है। और कैसा है? उदासीन है। और कैसा है? एकम, एक है। और कैसा? अद्वितीयम, अद्वितीय है। इन तमाम एतादृशम आत्मा, एतादृश आत्मा, इस प्रकार का यह आत्मा है। समस्त उपाधि अनवच्छिन्न अनंत आनंद चैतन्य एक रसम उदासीनम एकम अद्वितीयम आत्मतत्वम, यह जो आत्मतत्व है जिसकी गाथा श्रुति स्मृति पुराणेषु गीयते, पुराणों में बतलाई गई है, जिसकी गाथा पुराणों में प्रचलित है, एतादृश यह आत्मतत्व है। ठीक है। तो जो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, उसका यह बात जो है तब प्रमाणिक होगा जब अहम अहम इस व्यवहारिक अनुभव में वह आत्मतत्व प्रकाशित हो, अन्यथा वह प्रमाणिक उसका बात नहीं माना जाएगा। लेकिन न तो एतदस्ति, यहाँ अहम अहम इस प्रकार के अनुभव में इस प्रकार का आत्मा जो है वह नहीं भाषित होता है। वो कैसा होता है? सुख दुख वाला आत्मा, उपाधियों से युक्त आत्मा भाषित हो रहा है। जो श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपाद्य है वह भाषित नहीं हो रहा। ठीक है। उसी कह रहे हैं कि भवेत एतदेवं यदि अहम इति अनुभवे आत्मतत्वं प्रकाशित न तो एतदस्ति। क्यों? तो कह रहे तथा ही समस्त उपाधि अनवच्छिन्न अनंत आनंद चैतन्य एक रसम उदासीनम एकम अद्वितीयम आत्मतत्वं श्रुति स्मृति इतिहास पुराणेषु गीयते। ठीक है। और यह हो ही नहीं सकता, एतादृश जो आत्मा है इत्यादि, इस रूप जो एतद रूप जो आत्मा है वह अहम अहम इस प्रकार के व्यवहारिक अनुभव का वह विषय हो ही नहीं सकता। इसलिए पूर्व पक्षी का जो मिथ्येत अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, यह बात प्रमाणिक नहीं है। और यहाँ एक बात यह बतलाई जा रही है कि पूर्व में यह बात चली थी कि अहम 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 इस प्रकार का जो अनुभव हो रहा है, जो सभी को अनुभव हो रहा है, उससे यह बात स्पष्ट हो गई कि अहमास्पद आत्मा है। और श्रुति जो है वो कह रही है सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य जो है वह आत्मा है। तो इनका परस्पर विरोध हुआ था, अनुभव विरोध हुआ था। अनुभव कुछ दूसरा कह रहा है, श्रुति कुछ दूसरा कह रही है। तो इस प्रकार परस्पर विरोध हुआ था। तो वहां यह बात पुनः उस विरोध के परिहार के लिए यह बात चली थी कि नहीं, जो श्रुति वाक्य है उपनिषद आदि है ये गौणार्थक है, उपचरितार्थक है। ठीक है, ये गौणार्थक है, यह बात चली थी। उसी पर अगली पंक्ति है, उसी बात को काटने के लिए न च एतानि उपक्रम परामर्शोपसंहारैः क्रिया समभिव्याहारेण ईदृग आत्मतत्वम् अभिदधति तत्पराणि सन्ति शक्यानि शक्रेणापि उपचरितार्थानि कर्तुम्। कह रहे हैं
एतानी, एतानी मतलब आत्मतत्व प्रतिपादकानि वचनानि, यानी एकमेवाद्वितीयम ऐक्यदात्ममिदं सर्वम इत्यादि जितने हैं आत्मतत्व प्रतिपादक जितने भी वाक्य हैं, ये सारे वाक्य उपक्रमोपसंहारै यानी षड्विधि लिंगई, षड्विधि लिंग। जब श्रवण की चर्चा होती है तो श्रवण मतलब श्रवणम नाम षड्विधि लिंगई अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम। षड्विधि लिंग कौन है? उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, यह षड्विधि लिंग है। इन षड्विधि लिंगों के द्वारा यह बात स्पष्ट होती है कि इस श्रुति वाक्यों का इसमें तात्पर्य है, ब्रह्म में तात्पर्य है। यह इनके द्वारा ही यह बात स्पष्ट होती है। तो एतानी, एतानी मतलब आत्म तत्व प्रतिपादकानि एकमेवाद्वितीयमयि तदात्मविदं सर्वम इत्यादीनि वचनानि उपक्रमोपसंहारैः षड्विधि लिंगैः, षड्विधि लिंगों के द्वारा क्रिया समभिव्याहारेण, यानी क्रिया समभिव्याहारेण मतलब क्रिया समभिव्याहार मतलब पौनः पुण्येन, बार बार, क्योंकि षड्विधि लिंग में एक अभ्यास भी है, नवस्तत्वमसीति नवकृत्वोपदेशः। यह जो एतानि आत्मतत्व प्रतिपादकानि वचनानि एकमेवाद्वितीयम् ऐक्यदात्मविदं सर्वम् इत्यादीनि षड्विधि लिंगैः उपक्रमोपसंहारैः क्रियासमभिव्याहारेण पौनः पुण्येन अभ्यासेन ईदृग आत्मतत्वम् अभिदधति। किस प्रकार के आत्मतत्व का यह अभिधान करते हैं? ईदृग आत्मतत्वम् अभिदधति। कैसा? तो समस्त उपाधि से अनवच्छिन्न, अनंत, आनंद, चैतन्य, एक रस, उदासीन, एक अद्वितीय, इस प्रकार के आत्म तत्व का प्रतिपादन करते हैं। शक्यानि तत्पराणि सन्ति, तत्परक है। कैसे हैं यह सब श्रुति वाक्य? तत् उस आत्मा परक है, जो यह भी ऊपर बात कही गई, एतादृश जो आत्मा तत्परक यह श्रुति वाक्य है। उस जब एतत्परक श्रुति वाक्य है, इनको शक्रेणापि उपचरितार्थानि कर्तुम न शक्यानि, इनको इंद्र भी उपचरितार्थ नहीं बता सकता, गौणार्थक नहीं बता सकता, उपचारार्थक नहीं बता सकता, उपचरितार्थक नहीं बता सकता। इंद्र भी, हमारे आप में तो सामर्थ्य ही कहां। ठीक है, तो जो आपने पूर्व में बात कही कि अनुभव विरोध हुआ, अहम अहम इस प्रकार का जो अनुभव हो रहा है, इससे यह निकला कि अहमास्पद आत्मा है। श्रुति किसी दूसरे को कह रही है, सजाती भी जाती है, स्वगत भेद शून्य जो है वह आत्मा, विरोध हुआ था। तो उस विरोध के परिहार के लिए यह बात कही गई कि श्रुति वाक्य जो है वो उपचरितार्थक है। तो कह रहा है कि नहीं, उसको इंद्र भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपको जो अहम अहम प्रतीत हो रहा है वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं है। जो आपको प्रतीत हो रहा है यह सुख दुख वाला से युक्त जीवात्मा है। ठीक है, बात समझ में आई? और यह श्रुति वाक्य उपचरितार्थक है, अनुभव विरोध हो गया, इंद्र भी उसको उपचरितार्थक नहीं बता सकते। वही कह रहे न च एतानि उपक्रम परामर्शोपसंहारैः क्रिया समभिव्याहारेण ईदृग आत्मतत्वम् अभिदधति तत्पराणि सन्ति शक्यानि शक्रेणापि उपचरितार्थानि कर्तुं। क्योंकि उस षड्विधि लिंगों में एक अभ्यास भी है। अभ्यास क्या करता है? जैसा हम लोग समझते हैं अभ्यास, जैसे जौहरी होता है, उसका इतना अभ्यास रहता है कि रिंग को देख करके बता देगा कि सोने का रिंग है कि यह आर्टिफिशियल है। डायमंड को देखकर बता देगा। इसलिए वैयाकरणों ने एक अभ्यास नाम का अलग प्रमाण ही मान लिया। मणि रूप्यादि विज्ञान में ऐसा वाक्यपदियम में चर्चा मिलती है। ऐसी लोक में भी तमाम जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उनमें दोहे मिलते हैं, चौपाई मिलती है। करत करत अभ्यासते जड़मत हो तो सुजान रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। यह अभ्यास का महात्म्य है। तत्वमसि 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 ऐसा करके छंदोपनिषद में 9 बार उपदेश है। ये क्या है? ये अभ्यास। ठीक है, तो कह रहा है कि अभ्यासे ही भूयस्त्वम अर्थस्य भवति। अभ्यास में क्या होता है? अर्थ का भूयस्त्व होता है, मतलब दृढ़ता आती है।
क्या दृढ़ता आती है। जैसे किसी सुंदरी को देखा, कहा अहो दर्शनीय, ये सुंदरी बहुत सुंदर है। फिर एक बार कहा अहो दर्शनीय, 2 बार बोला, उसी बात की आवृत्ति किया, अहो दर्शनीय अहो दर्शनीय। इसका मतलब क्या, वास्तविक दर्शनीय है। क्या है वो, सुंदरी वास्तविक दर्शनीय है, सुंदर है। बात समझ में, उस वह स्त्री कैसी है, वास्तविक सुंदर है। दृढ़ता आ गई अभ्यास से। नहीं कहते अभ्यास करिए, अभ्यास करो, विद्याभ्यास करो, ठीक है, आ जाएगा। सर्कस वाले क्या करते हैं, अभ्यास ही तो करते हैं, इधर से उधर कूदते रहते हैं बंदरों की तरह, वो अभ्यास ही है। तो इसका मतलब क्या कि इंद्र भी उसको उपचरितार्थक नहीं बता सकता। जो आपने कहा कि अहम अहम इस प्रकार का जो अनुभव हो रहा है, उस अनुभव से यह बात स्पष्ट हुई कि अहमास्पद आत्मा है। श्रुति कह रही है कि अहमास्पद सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य जो है वह है। तो अनुभव विरोध हुआ परस्पर, तो आपने कहा था कि श्रुति वाक्य जो है उपचरितार्थक है, तो करेंगे उपचरितार्थक कैसे, उसको इंद्र भी उपचरितार्थक नहीं बता सकता। उसी को कह रहे कि न चेतानि उपक्रम परामर्शोपसंहारैः क्रिया समविव्याहारेण, मतलब क्रिया समविव्याहारेण मतलब पौनः पुण्येन ईदृग आत्मतत्वम अभिदधति। कौन, एतानि वाक्यानि आत्मतत्व प्रतिपादकानि वाक्यानि तत्पराणि सन्ति, तत्परक है मतलब ईदृग आत्मपरक कानि सन्ति, शक्यानि शक्रेणापि उपचरितार्थानि कर्तुम न, जोड़ दीजिए न शक्यानि, इंद्र भी उसको उपचरितार्थक नहीं बता सकता। अभ्यासे ही भूयस्त्वम अर्थस्य भवति, अभ्यास में अर्थ का क्या होता है, भूयस्त्व होता है, प्रबलता आती है, दृढ़ता आती है। जैसे यथाहो दर्शनीया आहो दर्शनीया न न्यूनत्वम प्रागे उपचरितार्थत्वम, उसमें रंच मात्र भी न्यूनता नहीं आती। 2 बार कहेगा अहो दर्शनीया अहो दर्शनीया, तो उसमें न्यूनता रंच मात्र भी नहीं आती। तो जब न्यूनता ही नहीं आ गई, प्रागे उपचरितार्थत्वम, तो उपचरितार्थता की बात तो बहुत दूर है। जब न्यूनता भी नहीं आई उसके सौंदर्य में, तो उपचरितार्थ मानना यह बहुत दूर की बात है। तो उस षड्विधि लिंग में अभ्यास भी है। ये सारे मिलकर के क्या कह रहे हैं कि यह श्रुति वाक्य जो है इस ब्रह्म परक है। अब आप कह दो कि उपचरितार्थक है, इंद्र भी नहीं कर सकते, तुम तो साधारण मनुष्य हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ, अहो दर्शनीय न न्यूनत्वम प्रागे उपचरितत्वम इति। आगे कह रहे अहम अनुभवस्तु प्रादेशिकम अनेक विध शोक दुःखादि प्रपंचोप्लुतम आत्मानम आदर्शयन कथमात्म तत्व गोचरः कथम वा अनुपप्लवः। कह रहे कि अहम अनुभवस्तु, यह जो अहम 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 इस प्रकार का अनुभव हो रहा है, उसको स्पष्ट कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, एकदम स्पष्ट कर रहे हैं। जो लेकर के तब से झगड़ा हो रहा था, विरोध विरोध, श्रुति को उपचरितार्थ माना जा रहा था, कह रहे कि चलो आज जड़ से ही समस्या समाधान कर दे। इस समस्या का चलो जड़ खोज लेते हैं, काट देते हैं, जड़ से ही खत्म कर देते हैं। तो ही जड़ पे पहुंचे हैं। कह रहे कि यह जो आप बात कह रहे हो कि अनुभव विरोध हो रहा है, अनुभव विरोध हो रहा है, श्रुति उपचरितार्थ हो रही है अनुभव विरोध होने से, पहले ये बताओ कि तुम किस प्रकार के आत्मा की बात कर रहे हो। जो तुमको अनुभव हो रहा है वह आत्मा श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपाद्य नहीं है, वह तो अनवच्छिन्न अनंत चैतन्य उदासीन एक रस अद्वितीय है। तुमको जो अनुभव हो रहा है वो कैसा, सुख दुख रूप उपाधि वाला है, झोला छाप है। अहम अनुभवस्तु प्रादेशिकम अनेक विध सुख दुखादि प्रपंचोप्लुतम, अनेक प्रकार के सुखों में यह लोटपोट मार रहा है, उससे युक्त है। अहम अनुभवस्तु प्रादेशिकम अनेक विध सुख दुखादि प्रपंचोप्लुतम आत्मानम आदर्शयन बोधयन, इस प्रकार के आत्मा को बोध कराते हुए कौन, अहम अनुभव। कथम आत्म तत्व गोचरः, कैसे उस आत्म तत्व को विषय कर लेगा। कथम वा अनुपप्लवः, और वह कैसे अनुपप्लव होगा, यानी
अबाधितार्थ जो आत्मा है जिसका कभी बाध नहीं होता, यह आपको अहम अहम जो अनुभव हो रहा है इसका बाध होगा, लेकिन वह जो अहमास्पद है वह बाध नहीं होगा। तो कथम वा अनुपप्लव, कैसे अभी अबाधितार्थ आत्मानम बाध्येत, उस जो अबाधितार्थ जो श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपाद्य है, ऐसे अबाधितार्थ आत्मा को कैसे बाध सकता है? यह अहम अहम अनुभव, कोई विरोध नहीं है। जब बाधता तब विरोध होता। आपको जो अहम 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 इस प्रकार का अनुभव हो रहा है, अहम टाटा, अहम बिरला, अहम सुखी, अहम दुखी, इस प्रकार यह जो अनुभव हो रहा है, अनुभव कैसा है? प्रादेशिक है, अनेक विध सुख दुखादि प्रपंचोप्लुत है, प्रपंचों से युक्त है। ऐसे आत्म तत्व को जीवात्मा को बोध कराते हुए कौन? अहम अनुभवस्तु, अहम अनुभव बोध करा रहा है। कथम आत्म तत्व गोचर, कैसे वह आत्म तत्व को विषय बनाएगा? कथम वह अनुपप्लव, अनुपप्लव कैसे वह अबाधिता, उपप्लव मतलब बाधित, अनुपप्लव मतलब अबाधितार्थ, कैसे वह अबाधितार्थम आत्मानं बाध्येत, कैसे वह अबाधितार्थ आत्मा को बाधेगा? नहीं बाध सकता। ठीक है, यह बात तो कोई विरोध नहीं। जो उपचरितार्थ की बात कर रहे थे वो तो बहुत दूर है। ठीक है, आगे अब कह रहे हैं कि ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक समस्या है। क्या? फिर दिखा रहा है उपचरितार्थत्व दिखा रहा है, अप्रामाण्य दिखा रहा है। क्या? न च ज्येष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष विरोधात् आम्नायस्यैव तदपेक्षस्य अप्रामाण्यम उपचरितार्थत्वं चेति युक्तम। कह रहे हैं कि यह जो अहम 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 इस प्रकार का अनुभव हो रहा है, यह अनुभव कैसा है? अनुभव कह रहे हैं, अनुभव मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण। श्रुति की जिसकी बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है, जो है जिसको उपचरितार्थ हम कह रहे हैं, वो श्रुति है, आगम है। और वह आगम जो है प्रत्यक्ष प्रमाणाधीन है। ज्येष्ठ प्रमाण हुआ प्रत्यक्ष, तदधीन हुआ आगम। तो तदधीन आगम हुआ तो दुर्बल होगा। पाणिनि जी भी कहते हैं, महाभाष्यकार पतंजलि भी कहते हैं, सापेक्षम असमर्थम भवति। कैसा हुआ होता है? सापेक्ष असमर्थ होता है। तो यह जो आगम है वो सापेक्ष हुआ, किसकी अपेक्षा कर रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण की। अपने मतलब तदधीन है, ज्येष्ठ है प्रत्यक्ष, और उसके अधीन है, प्रत्यक्ष प्रमाण के अधीन हुआ आगम, अपनी उत्पत्ति में अपेक्षा किया। तो सापेक्ष जो होता है वो दुर्बल होता है, निरपेक्ष जो होता है वह ठीक है। अब जैसे अब गंगा जी में जाइए स्नान करने, तैरने नहीं आता, नाव पर बैठ गए, नाव पर बैठ गए, नाव पलट गई, तो नाव पलट गई, सर पे मोटर ही लिए हो तो पक्का डेफिनेटली डूब जाओगे, क्योंकि तमाम ताम झाम इत्यादि प्रपंचों से युक्त हैं, भारी हैं, एकदम मोटरा मोटरी लेके घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। और जो निरपेक्ष है, ये सब नहीं लिया है, तैरने भी आता है, खट से निकल लेगा, तुरंत निकल लेगा, बच जाएगा। ठीक है, जैसे लोक व्यवहार में अभी देखिए, लोग टेंशलाइज हो रहा है ना, चिंताग्रस्त, क्योंकि उनके विविध कार्य हैं, विविध क्षेत्र हैं, इसलिए वो टेंशलाइज है, समस्याओं से ग्रस्त है। जो इस प्रकार का नहीं, जाकर देखिए काशी में घाटों पे बाबाओं को, अभी बाबा हैं, पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन है? कहते हैं कि बस भैया हमको काशी में रहने को मिल जाए और खाने को मिल जाए, जीवन भर पढ़ता रहूं, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्यों बाबा? ठीक है, हाँ, यही चाहिए ना। क्या हुआ? अभी इससे भी ऊपर इच्छा रखेंगे तो फिर यहाँ फिर रहना व्यर्थ है। चलिए, तो मतलब कहने का जो सापेक्ष होता है वो दुर्बल है। सापेक्ष क्या है? वो दुर्बल है। तो यह आगम किसकी अपेक्षा किया? प्रत्यक्ष प्रमाण की, यानी दुर्बल है आगम। तो कह रहा है कि जब आगम दुर्बल हो गया, श्रुति वाक्य दुर्बल हो गया, तब क्या हुआ? अप्रामाण्यम, अप्रामाण्य आ गया, और उपचरितार्थत्वंच, और यह उपचरितार्थ होगा।
अब हम अनुभव के आगे वो तो फेल हो गया। तो इस प्रकार के हुआ अहमास्पद आत्मा। तो हम आपको अनुभव हो रहा है, इससे यह बात स्पष्ट हुई कि अहमास्पद क्या है? आत्मा है। श्रुति जिसको कह रही वो नहीं है अहमास्पद। श्रुति सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य जो है वह अहमास्पद नहीं है। बलवान हो गया प्रत्यक्ष। श्रुति क्या हो? पुनः उसमें अप्रामाण्य उपचरितार्थत्व है। ठीक है, उसी बात को इसमें अभी पूर्व पक्ष किया। न च ज्येष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष विरोधात। ज्येष्ठ प्रमाण कौन हो? प्रत्यक्ष। उससे आमनाय श्रुति का विरोध हुआ। विरोधात आमनायस्यैव तदपेक्षस्य प्रत्यक्षापेक्षस्य। आमनायस्य षष्ठी षष्ठी जोड़ लीजिए। तो ज्येष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष विरोधात आमनायस्यैव तदपेक्षस्य अप्रामाण्यम उपचरितार्थत्वं च युक्तम। उपचरितार्थ मानिए करें न युक्तम, ऐसा नहीं। क्योंकि भैया वह जो श्रुति वाक्य है वह अप्रामाणिक नहीं है, स्वतः सिद्ध है। वो स्वयं प्रमाण है, स्वयं स्वतः सिद्ध है। और दूसरी बात कि तुम जो कह रहे हो वो प्रत्यक्ष की अपेक्षा करता है, प्रमिति में किसी की अपने अपेक्षा नहीं करता। यह जो आगम है यह प्रमिति में उस प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं करता। देखिए प्रत्यक्ष दो प्रकार का, उसमें दो तत्व हैं यूं कह लें, एक पारमार्थिकत्व, एक व्यावहारिकत्व। तो प्रमिति में यह अपेक्षा नहीं किया प्रत्यक्ष का, लेकिन अपने उत्पत्ति में उसके व्यावहारिकत्व की अपेक्षा करता है। साम व्यवहारिकत्व, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा करता है, और उसके साथ कोई विरोध नहीं। उसी बात को कह रहे हैं कि तस्य अपौरुषेयतया निरस्त समस्त दोषाशंकस्य बोधकतया च स्वतः सिद्ध प्रमाण भावस्य स्वकार्ये प्रमितौ अनपेक्षत्वात्। कह रहे हैं कि तस्य मतलब वेदस्य, आमनायस्य अपौरुषेयतया, अपौरुषेय होने से। अब सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयता उसमें है। यथा पूर्वम अकल्पयत् तस्य आमनायस्य अपौरुषेयतया और निरस्त समस्त दोषाशंकस्य च बोधकतया, समस्त दोष आशंकाओं से रहित है वह वेद, है ना। तो कैसा है? समस्त दोष आशंकाओं से वह रहित है और बोधक भी है, अर्थ का प्रकाशक है, तत्वों का प्रकाशक है। निरस्त समस्त दोषाशंकस्य आमनायस्य, सब विशेषण उसी का है। बोधकतया एक हेतु, तस्य अपौरुषेयतया, अपौरुषेय होने से। दूसरा निरस्त समस्त दोषाशंकस्य च बोधकतया, बोधक होने से, प्रतिपादक होने से। और स्वतः सिद्ध प्रमाण भावस्य, और वह आमनाय कैसा? स्वतः सिद्ध प्रमाण भाव, स्वयं प्रमाण है एक अपने में। इसलिए स्वकार्ये यानी प्रमितौ, अपने प्रमिति में अनपेक्षत्वात्, किसी की अपेक्षा नहीं करता, किसी की अपेक्षा नहीं करता। समझ में आई बात? किसी की अपेक्षा नहीं करता। मतलब ये जो आप कह रहे थे कि प्रत्यक्ष की अपेक्षा किया, अप्रामाणिक हुआ या उपचरितार्थक हुआ, या जो आप कह रहे हो वो नहीं है, नहीं है अप्रामाणिक उपचरितार्थक। क्यों? यह वेद जो है अप्रामाणिक कब होगा? अप्रामाण्य प्रशक्ति, इसके विषय में कहां कौन अप्रामाणिक होता है? तो जैसा कि कुमारिल भट्ट ने श्लोक वार्तिक में कहा, क्या? अप्रामाण्यम त्रिधा भिन्नम मिथ्यात्वाज्ञान संशयैः। यानी अप्रामाण्य प्रशक्ति जो है यह तीन प्रकार, एक विपरीतार्थक बोध होने से, विपरीतार्थ बोधक होने से, विपरीतार्थ बोधकत्व रूप एक भेद। दूसरा अवबोधकत्व, तीसरा क्या है? संदिग्धार्थ बोधकत्व। यह तीनों वेद में नहीं है, यह तीनों वेद में नहीं है। क्यों? वह विपरीत अर्थ का बोधक नहीं है। इसलिए नहीं है कि पुरुषगत उसमें दोष नहीं है, पुरुषगत इत्यादि दोषों से वह रहित है, तो किसी प्रकार के विपरीत अर्थ को बोध कराएगा नहीं। और अवबोधकत्व भी नहीं है, क्योंकि वह एक किसी निश्चित अर्थ को बोध करता है ना। इसलिए संभावित अर्थ को नहीं बोध करता है ना। एक मतलब
अपने समुचित अर्थ को बोध कराता है, समुचित अर्थ का प्रतिपादन करता है, इसलिए उसमें अवबोधकत्व भी नहीं और संदिग्धार्थ बोधकत्व भी नहीं है। क्यों? कि वह स्वतः सिद्ध है। तो जब स्वतः सिद्ध हो गया तो वहां संदेह की कोई आवश्यकता नहीं, संदेह की कोई गति ही नहीं। तो संदिग्धार्थ बोधकता भी उसमें बोधकता भी नहीं है, बोधकत्व नहीं है। तो यह तीन जहां रहे वहां अप्रामाण्य आएगा, इसलिए वेद अप्रामाणिक नहीं है। ठीक है, आगे कह रहे हैं इस प्रकार पंक्ति का वाचन कर दें कि जो पूर्व पक्ष कह रहे थे कि विरोध होने से अप्रामाण्य उपचरितार्थ है, तो न च ज्येष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष विरोधात् आम्नायस्यैव तदपेक्षस्य अप्रामाण्यम् उपचरितार्थत्वं चेति युक्तम् तस्य अपौरुषेयतया निरस्त समस्त इति युक्तम न युक्तम। क्यों? तस्य अपौरुषेयतया निरस्त समस्त दोषाशंकस्य बोधकतया च स्वतः सिद्ध प्रमाण भावस्य स्वकार्य प्रमितौ अनपेक्षत्वात्, इसमें अप्रमाणिकता नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं किया। और प्रमितौ अनपेक्षत्वेपि उत्पत्तौ प्रत्यक्षापेक्षत्वात् तद विरोधात् अनुत्पत्ति लक्षणम अप्रामाण्यम। कह रहे हैं यहाँ अनुत्पत्ति लक्षण रूप अप्रामाण्य। कैसे? कि भले प्रमिति में प्रत्यक्ष की अपेक्षा ना करे आगम, लेकिन उत्पत्ति में प्रत्यक्ष की अपेक्षा करता है। नहीं तो उत्पत्ति कैसे होगी? नहीं तो ये नहीं तो इस आगम की उत्पत्ति कैसे होगी? तो कह रहा है कि प्रमित अनपेक्षत्वे भी, प्रमिति में अनपेक्षा होने पर भी, प्रत्यक्ष की अपेक्षा न होने पर भी, स्वकार्य में अपेक्षा न होने पर भी, उत्पत्तौ आगम की उत्पत्ति में, आगम प्रमाण की उत्पत्ति में प्रत्यक्षापेक्षत्वात्, प्रत्यक्ष की अपेक्षा है। तो जब प्रत्यक्ष की अपेक्षा हुई तो विरोध हुआ, तो विरोध हुआ था अनुत्पत्ति लक्षणम अप्रामाण्यम, तब इसकी अपेक्षा हुआ तो अनुत्पत्ति लक्षण अप्रामाण्य, उत्पत्ति ही नहीं। आप अभी कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, प्रमिति में स्वकार्य में प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं की, या कोई विरोध नहीं है, कहाँ उपचरितार्थ? कह रहे हैं है ना, उत्पत्ति में तो अपेक्षा तो करेगा ही आगम प्रत्यक्ष की। तो कह रहे प्रमितौ अनपेक्षत्व, प्रमिति में स्वकार्य में अनपेक्षा होने पर भी उत्पत्ति में प्रत्यक्ष की अपेक्षा, विरोध हुआ, तब अनुत्पत्ति लक्षणम अप्रामाण्यम आया इति चेत न। यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। क्यों? उत्पादका प्रतिद्वंद्वित्वात्, कह रहे हैं उत्पादक के साथ कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। जब प्रतिद्वंद्विता रहे तब समस्या है। एक सीट हो, दो लोग या चार लोग या 10 लोग हो अभ्यर्थी, तब समस्या है। एक सीट एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। उत्पादक प्रतिद्वंद्वित्व, जो उत्पादक है कौन? प्रत्यक्ष का सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, मतलब व्यवहारिक प्रत्यक्ष, वह जो उत्पादक है उससे कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। किसकी? आगम की। उत्पादका प्रतिद्वंद्वित्वात्, उत्पादक अप्रतिद्वंद्वित्वात्, कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है, कोई विरोध नहीं है। तो जो अप्रामाण्यम करे, अनुत्पत्ति लक्षणम अप्रामाण्यम, यह नहीं कर सकते। नहीं आगम ज्ञानम साम्व्यावहारिकम प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यम उपहन्ति येन कारणाभावात् न भवेत् अपितु तात्विकम। कह रहे कि आगम ज्ञानम साम्व्यावहारिकम प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यम नोपहन्ति, न उपहन्ति। मतलब यह जो आगम है, आगम ज्ञान, आगम श्रुति आम्नाय, यह जो है वह प्रत्यक्षस्य साम्व्यावहारिकम प्रामाण्यम, प्रत्यक्ष का जो साम्व्यावहारिक प्रामाण्य, इसीलिए मैंने पहले कहा कि दो आप समझिए, एक तात्विक पारमार्थिक और एक साम्व्यावहारिक व्यवहारिक। उसी की अपेक्षा कर रहा है आगम अपने उत्पत्ति के लिए, व्यवहारिक, और उसके साथ कोई विरोध नहीं। तो कह रहे आगम ज्ञानम, आगम ज्ञान जो है प्रत्यक्ष के साम्व्यावहारिक प्रामाण्य का उपघातक नहीं है, घातक नहीं है। यदि घातक होता तो हम कह सकते थे येन कारणाभावात्, जब घातक होता उसको नाशक होता, उसको नष्ट करने वाला होता आगम ज्ञान अपने प्रत्यक्ष के साम्व्यावहारिक प्रामाण्य को, तब हम कहते कि कारणाभाव तो है ही नहीं, इसलिए न भवेत, इसकी उत्पत्ति न भवेत, आगम की उत्पत्ति न हो। लेकिन वह उसका घातक नहीं है। प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष का जो साम्व्यावहारिक प्रामाण्य है उसका वह आगम घातक नहीं है। घातक होता तो हम कह देते कारणाभावात् न भवेत,
उत्पत्ति ही न भवेत आगमस्य, आगम की उत्पत्ति न हो लेकिन वह उसका घातक नहीं है। ठीक है, तो उसी को कह रहा है कि नहीं आगम ज्ञानम साम व्यवहारिकम प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यम उपहंति, कह रहे आगम ज्ञान जो है प्रत्यक्ष के साम व्यवहारिक प्रामाण्य का उपघातक नहीं है, घातक नहीं है, जिससे आप कह दो कारणाभावात् न भवेत उत्पत्ति ही न भवेत आगमस्य अपितु तात्विकम, उसकी उत्पत्ति होती है, वो व्यवहारिक प्रामाण्य को लिया, प्रत्यक्ष के साम व्यवहारिक को की अपेक्षा किया, उसी से उसकी उत्पत्ति हो रही है और उसके साथ कोई विरोध नहीं। उत्पादका प्रतिद्वंदिता न च तत्तस्य उत्पादकम, कह रहे हैं कि न च तत् मतलब पारमार्थिकम यानी तात्विकम प्रत्यक्षम, तात्विक प्रत्यक्ष जो है तस्य न उत्पादकम, तस्य मतलब आगमस्य न उत्पादकम, आगम का वह उत्पादक नहीं है। कौन आगम का उत्पादक है? व्यवहारिक प्रत्यक्ष, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, और उसके साथ कोई विरोध नहीं। ठीक है, तो कह रहे न च तत्तस्य उत्पादकम, न च तत्तस्य उत्पादकम, है ना, तत् मतलब पारमार्थिकम प्रत्यक्षम, पार तात्विकम प्रत्यक्षम, यह जो तात्विक प्रत्यक्ष है वह तात्विक प्रत्यक्ष न तस्य उत्पादकम न तस्य आगम से उत्पादकम, उस आगम का उत्पादक नहीं। तो कह रहा है कि जब उसका आगम तात्विक है ही नहीं, आगम की उत्पत्ति में हेतु तात्विक है ही नहीं, प्रत्यक्ष व्यवहारिक है, तो कैसे अर्थ की प्रतीति होगी? अतात्विक से कहां अर्थ की प्रतीति होती है? आपने कहा कि जो तात्विक है प्रत्यक्ष, पारमार्थिक जो प्रत्यक्ष है उसकी अपेक्षा नहीं की आगम, व्यवहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा की आपने उत्पत्ति के लिए, यानी अतात्विक की अपेक्षा किया। तो जब अतात्विक की अपेक्षा किया तब तो उसमें कब से प्रामाण्य आने लगा? वह कैसे तात्विक अर्थ का प्रतिपादन करने लगा? अतात्विक, उससे कैसे अर्थ की प्रतीति होगी? तो कह रहे होगी ना, होगी कैसे? तो उसी को कह रहे हैं अतात्विक प्रमाण भावेभ्योपि साम व्यवहारिक प्रमाणेभ्य तत्व ज्ञानोत्पत्ति, करें अतात्विक प्रमाण भावेभ्य, पंचमी बहुवचन जोड़िए, अतात्विक प्रमाण भावेभ्य अपि साम व्यवहारिक प्रमाणेभ्य, यानी जो अतात्विक प्रमाण है, यानी जो साम व्यवहारिक प्रमाण है, इनसे भी तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उकालो झरस्व दीर्घ प्लुत, उश्च 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 इति वह, वाम काली उकालो यस्य इति, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करता है ना, किसकी करता है? एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान काल है जिसका, उसको हम ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा। यह जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो है ये ध्वनिगत व्यवहार है, लेकिन वर्ण में व्यवहार करते हैं ना, एक मात्रिका का, द्विमात्रिका का, त्रिमात्रिका का, वर्ण में यह है कहा? किंगत है, यह ध्वनिगत है, लेकिन व्यवहार हो रहा है वर्ण में और उससे अर्थ की प्रतीति हो रही है। ह्रस्व है, एक मात्रिका, द्विमात्रिका, त्रिमात्रिका होती है। और दूसरा नाग और नग, नाग का अर्थ होता है क्या? कुंजन, हस्ती, नग का अर्थ होता है वृक्ष। एक जगह नाग में आ लगा है, एक जगह ह्रस्व है, नग है। यह जो आ अ द्विमात्रिक एक मात्रिक, यह किसके धर्म है? ध्वनि के, वर्ण में आरोपित हो रहे हैं ना, वर्ण में आरोपित हो रहे हैं, तत्व अर्थ को बतला रहे हैं कि नाग का मतलब समझो तुम हाथी, नग का मतलब समझो क्या? वृक्ष। कोई भ्रांत होता है क्या सुन करके? तो अतात्विक जो है, साम व्यवहारिक है, उनसे भी तत्व उत्पत्ति होती है। तो तादृश प्रत्यक्ष की अपेक्षा यह आगम करता है, अब उस पारमार्थिक प्रत्यक्ष की अपने उत्पत्ति में अपेक्षा नहीं करता, व्यवहारिक प्रत्यक्ष, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा करता है। तो इसका मतलब तो उसकी अपेक्षा कर दिया, यानी उत्पादका प्रतिद्वंद्विता, तो जो उत्पादक है उससे कोई इसकी प्रतिद्वंद्विता नहीं है। तो जो अप्रामाण्य उपचरितार्थ इत्यादि बात कर रहे हैं सब दूर है। तो उसी को कह रहे हैं कि अतात्विक प्रमाण भावेभ्योपि, ठीक है, अतात्विक प्रमाण भावेभ्योपि मतलब साम व्यवहारिक प्रमाणेभ्य, वही अतात्विक है, साम व्यवहारिक प्रमाणेभ्य तत्व ज्ञानोत्पत्ति दर्शना, तत्व ज्ञानोत्पत्ति होती। तथा च
वर्णे हरस्व दीर्घत्वादयः अन्य धर्माः, नहीं ध्वनिगत धर्माः, अन्यनिष्ठ धर्माः, तथा तथा च वर्णे हरस्व दीर्घत्वादयः अन्य धर्माः अपि समारोपिताः। कुत्र? वर्णे समारोपिताः तत्व प्रतिपत्ति हेतवः, तत्व और तत्व प्रतिपत्ति के हेतु हैं। कमल और कामल, कोमल, दोनों में अंतर है ना, कमल कोमल कमला, ठीक, सब में क्या है? अंतर है, भेद है। तो और नहीं लौकिकाः नाग इति वा नग इति वा पदात् कुंजरम वा तरुम वा प्रतिपद्यमानाः भवन्ति भ्रांताः। और नाग अथवा नग किस पद से? कुंजरम वा तरुम वा, कुंजर मतलब हस्ती और तरु मतलब वृक्ष आदि, इनको प्रतिपद्यमानाः लौकिकाः, जानते हुए कि नाग का अर्थ क्या हस्ती, नग का अर्थ क्या है कुंजर, वो तरु मतलब वृक्ष, इस प्रकार प्रतिपद्यमानाः लौकिकाः, लौकिक लोग जो है, नहीं भ्रांताः भवन्ति, वह कभी भ्रांत भी नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ? अतात्विक, अतात्विक से भी तत्वोत्पत्ति हुई। अतात्विक क्योंकि यह ध्वनिगत है, लेकिन वर्णों में इनका आरोप हो रहा, आरोपित है, अतात्विक है, लेकिन तत्वोत्पत्ति हो रही है। नाग से और नग से कोई भ्रमित थोड़े हो रहा है, वो तो निश्चय कर रहा है कि नाग है, द्विमात्रिक लगा है तो ये कुंजर अर्थ को बताएगा, और नग से तरु अर्थ की प्रतीति होगी। तो अतात्विक से तत्वोत्पत्ति हुई। तो प्रत्यक्ष जो तात्विक है, पारमार्थिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं किया, अभी तो व्यावहारिक, साम व्यावहारिक अतात्विक प्रत्यक्ष की अपेक्षा किया। कौन? आगम। और यह नहीं कह सकते कि अतात्विक प्रत्यक्ष की अपेक्षा कर रहा है इसलिए इसे तत्वोत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं कर सकते, तत्वोत्पत्ति होगी। इसमें यह उदाहरण है, अतात्विक प्रमाण भावेभ्योपि साम व्यावहारिक प्रमाणेभ्यः, है ना, अतात्विक प्रमाण भावेभ्योपि साम व्यावहारिक प्रमाणेभ्यः तत्व ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात् तथा च वर्णे ह्रस्व दीर्घत्वादयः अन्य धर्माः अपि समारोपिताः तत्व प्रतिपत्ति हेतवः नहि लौकिकाः नगीति वा नागीति वा नगीति वा पदात् कुंजरम वा तरुम वा प्रतिपद्यमानाः भ्रांताः भवन्ति। आगे, न च अनन्य परम वाक्यम स्वार्थम उपचरितार्थम युक्तम तथा ही न विधौ परः शब्दार्थः इति। कह रहे हैं कि न च अनन्य परम वाक्यम स्वार्थम उपचरितार्थम न युक्तम, कह रहे हैं कि जो न च अनन्य परम, जो अन्य परक नहीं है, जो अन्य परक नहीं है, अनन्य परक है, स्वार्थ परक है, ऐसा जो श्रुति वाक्य, मतलब जो आत्मा परक है, किसी श्रुतियों का तात्पर्य केवल उसी आत्मा में है, अन्यत्र कहीं नहीं है, केवल आत्मा में है। तो जो अनन्य परक है, स्वार्थ परक है, ऐसे जो श्रुति वाक्य, जो आत्मा इस अर्थ का प्रतिपादक है, ऐसे जो श्रुति वाक्य, वह श्रुति वाक्य स्वार्थे उपचरितार्थम न युक्तम, वह अपने स्वार्थ मतलब वाच्यार्थ बोले, अपने अर्थ को बतलाने में वो कभी गौण नहीं हो सकते। तुम जिसको लेकर रट रहे हो गौणार्थम 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 श्रुति वाक्य, यह नहीं कह सकते। तो और कहा भी गया है, उक्तम में न विधौ परः शब्दार्थः, जैसा कि कुमारिल भट्ट के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? न विधौ परः शब्दार्थः इति। ठीक है, ये कुमारिल भट्ट नहीं, साबर स्वामी यही देख रहा था। साबर स्वामी, न विधौ परः शब्दार्थः, यानी विधेयार्थ प्रतिपादक जो वाक्य है वह कभी गौण हो ही नहीं सकते। विधेयार्थ प्रतिपादक जो वाक्य है वह न विधौ परः शब्दार्थ इति, मतलब विधेयार्थ प्रतिपादकम वाक्यम परार्थम नाम गौणार्थम न भवति इति, वह कभी गौण हो ही नहीं सकता। और जो तुम कह रहे थे कि प्रत्यक्ष ज्येष्ठ है इसलिए बाध देगा आगम को, तो सुन लो, वह प्रत्यक्ष ज्येष्ठ होने से ये नहीं कि बाध देगा, अभी तो बाध्यता में उसका ज्येष्ठत्व हेतु है, बाधकता में नहीं। ज्येष्ठ है तो बध जाएगा। गांव देहात में क्या होता है, तुम बड़े हो, जैसे दो भाई हैं झगड़ा कर रहे हैं आपस में किसी वस्तु के लिए, किसी
खाने वाले पदार्थ के लिए, तो घर का मुखिया कहा कि तुम बड़े हो, शांत हो जाओ, चुपचाप रहो, छोटा है, बच्चा है, रो रहा है, तो तुम तो समझदार हो, तुम चुप रहो, होता है ना। उसी प्रकार यहाँ ज्येष्ठ का मतलब ये नहीं कि ज्येष्ठ है तो बाध देगा, ज्येष्ठ है तो बध जाएगा, तो बाध्यता में हेतु है ज्येष्ठत्व, मतलब बड़ा है भैया, भगवान ने उसको पहले पैदा किया तो सहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये नहीं कि वो बाधेगा, कह रहे ज्येष्ठत्वम च अनपेक्षितस्य बाध्यत्वे हेतुर्न बाधकत्वे, अनपेक्षितस्य मतलब प्रत्यक्षस्य, क्योंकि वो अनपेक्षित है, वो किसी की अपेक्षा नहीं कर रहा, आगम भले अपेक्षा कर रहा है, उपमान अनुमान इत्यादि सब अपेक्षा कर रहे हैं प्रत्यक्ष, लेकिन वो सबसे पहले किसी की अपेक्षा नहीं किया। तो ज्येष्ठत्वम अनपेक्षितस्य, अनपेक्षितस्य प्रत्यक्षस्य यत् ज्येष्ठत्वम अस्ति तज्ज्येष्ठत्वम बाध्यते हेतु, बाध्यतायाम हेतु न बाधकतायाम, बाधकता में नहीं है हेतु, ये नहीं कि पहले उत्पन्न है तो बैठ के बाधता ही रहेगा, बध जाएगा, उसमें हेतु है। और देखा भी जाता है लोक में, रजत ज्ञान से जायसा सुक्ति ज्ञानेन कनीयसा बाध दर्शनात्, इदम रजतम अयम सुक्ति, नेदम रजतम जिसको बोल लीजिए। तो यहाँ दो ज्ञान हुए, एक इदम रजतम हुआ, एक नेदम रजतम हुआ, एक विधि एक निषेध। लेकिन आपके दृष्टि से तो यही होना चाहिए कि इदम रजतम पहले उत्पन्न हुआ तो वो नेदम रजतम का बाध करे, लेकिन ऐसा होता नहीं, नेदम रजतम इदम रजतम का बाध करता है, होता है ना। पूर्वोत्पन्न पहले है कौन, इदम रजतम, आपके अकॉर्डिंग तो बाध करना चाहिए नेदम रजतम को ही, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो खुद बाध कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि ज्येष्ठ होने से प्रत्यक्ष बलवान हो जाएगा, ये श्रुतिवाद दुर्बल हो जाएगा, उपचरितार्थ है, ऐसा नहीं कर सकते। उसी को कह रजत ज्ञान से ज्यायसा, ज्यायसा रजत ज्ञान से, ज्यायसा मतलब ज्येष्ठ से, वो ज्येष्ठ है, पूर्वोत्पन्न है। एतादृश जो रजत ज्ञान है वह रजत ज्ञान सूक्ति ज्ञानेन कनीयसा बाध दर्शना, जो सूक्ति ज्ञान कनीयस है, छोटा है, लघु है, बाद में उत्पन्न हुआ, यम सूक्ति, इस प्रकार का ज्ञान, उससे सूक्ति ज्ञानेन कनीयसा बाध दर्शना, उससे बाध देखा जा रहा है। इसलिए आप नहीं कह सकते कि प्रत्यक्ष बाधेगा श्रुति को। और कह रहे कि तदनपबाधने तदवबाधात्मनः तस्य उत्पत्तेः अनुपपत्तेः, यदि इदम रजतम का नेदम रजतम से बाध न करे तो वह जो बाधक ज्ञान है, बाधक ज्ञान है, उसकी उत्पत्ति का कोई मतलब ही नहीं रह सकता, मतलब ही नहीं रहेगा। यदि नेदम रजतम या इयम सूक्ति उसका बाध ना करे इदम रजतम का, तो उसकी उत्पत्ति का कोई मतलब ही नहीं। किस लिए है, भांटा भूजने के लिए, मुंह दिखाने के लिए है, जब बात ही नहीं है। उतनी दूर से आया, चल के कहा ये सुन के चलेंगे, वो धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहां जाएंगे, भगवान का सेवा करेंगे, कुछ पुजारी जी हमको काम देंगे। बेचारा चल के यात्रा करके आया, पुजारी जी कहेंगे कुछ काम नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। गजब इंसान है यार, उतनी दूर से आया भगवान की सेवा करने, हमको कोई काम ही नहीं दे रहा है। तो फिर मन में उसके अंदर क्या भावना आती है कि मैं उतने दूर से आया हूं तो जरूर कुछ ना कुछ तो करूंगा ही, भगवान की सेवा तो करूंगा, वो करने लगता है। तो कहा उसी प्रकार की यह यम सूक्ति, यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान जब तक वो नेदम रजत इदम रजतम का बाधेगा नहीं, या नेदम रजतम, यह जो ज्ञान इदम रजतम को बाधेगा नहीं, तो उसकी उत्पत्ति का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया, समझ में आया। राम जब तक भगवान राम असुरों को मारेंगे नहीं, रावण को मारेंगे नहीं, तो उनके उत्पत्ति का कोई मतलब नहीं है। कोई किस लिए उत्पन्न हुए, उत्पन्न तो इसीलिए है, मर्यादा पुरुष है, मर्यादा की स्थापना करना उनका काम है, असुरों को मारना, तमाम रावण को मारना, यही तो उनका उद्देश्य था। नेदम रजतम यदि नहीं बाधेगा तो नेदम रजतम की उत्पत्ति को धिक्कार है, उसी को कह रहे हैं अपने शब्द में। तदनपबाधने तदवबाधात्मनः तस्योत्पत्तेः अनुपपत्तेः, तदनपबाधने, तदनपबाधने मतलब इदम रजतम इत्यस्य अनपबाधने, नेदम रजतम इत्यनेन अनपबाधने सति तदवबाधात्मनः
तदवबाधात्मकम यद नेदम रजतम इत्यात्मकम ज्ञानम वर्तते। तदनपबाधने मतलब इदम रजतम इत्यस्य नेदम रजतम, समझ में आ रही है माना कि तदनपबाधने मतलब इदम रजतम इत्यस्य नेदम रजतम इत्यनेन अनपबाधने सति तदवबाधात्मकम यद इदम नेदम रजतम वर्तते तस्य या उत्पत्ति तस्याः उत्पत्ति है अनुपपत्ति। उसकी उत्पत्ति का कोई मतलब ही नहीं करता। उसको कहे तदनपबाधने तदवबाधात्मनः तस्योत्पत्तेः अनुपपत्तेः दर्शितञ्च, और देखा भी जाता है क्या, तात्विक प्रमाण भावस्य अनपेक्षितत्वम। यह आगम जो है व्यावहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा भले कर ले, लेकिन तात्विक प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं करता अपनी उत्पत्ति में, है ना। कि भले कोई जो है व्यवहारिक पक्ष को, व्यवहारिक प्रत्यक्ष की आगम जो है भले अपनी उत्पत्ति के लिए व्यवहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा कर ले, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा कर ले, लेकिन तात्विक प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं करता, है ना। समझ में आई बात। कि दर्शितम च तात्विक प्रमाण भावस्य अनपेक्षितत्वम। तात्विक प्रमाण भावस्य मतलब पारमार्थिक प्रमाण भावस्य प्रत्यक्षस्य, पारमार्थिकस्य प्रत्यक्षस्य अनपेक्षितत्वम, यह अपेक्षा नहीं करता कौन आगम। भले उसके व्यवहारिक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा कर ले अपनी उत्पत्ति में, लेकिन तात्विक पारमार्थिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं करता। दर्शितम च तात्विक प्रमाण भावस्य अनपेक्षितत्वम तथा च पारमर्शम सूत्रम, जैसा कि पारमर्श सूत्र है, भगवान परमर्षि जैमिनी के द्वारा बनाया गया सूत्र है क्या, पौर्वापर्ये पूर्व दौर्बल्यम प्रकृतिवत। जहाँ पौर्वापर्य हो, कोई पूर्व में उत्पन्न हुआ, कोई पर में उत्पन्न हुआ, कोई पूर्व काल में उत्पन्न हुआ, कोई पर काल में उत्पन्न हुआ, तो प्रत्यक्ष पूर्व काल में है, ये पर काल में है। तो जहाँ पौर्वापर्य हो वहां क्या होती है, पूर्व की दुर्बलता होती है, जिससे प्रकृतिवत, प्रकृति याग में, प्रकृति याग के समान। कैसे, तो एक दर्श पूर्णमास नामक प्रकृति याग है, उसके अंतर्गत पंच प्रयाजा है युज्यन्ते, 5 प्रयाजों का अनुष्ठान करिए, ऐसा है विधिवाक। तो विकृति याग में भी 5 प्रयाजों का अनुष्ठान होगा, क्यों, प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य इस अतिदेश के द्वारा, लेकिन नहीं होता। तत्र 9 प्रयाजा है युज्यन्ते, इस वाक्य के द्वारा प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य इसका बाध हो जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग तो उसको बाध कर देना चाहिए, प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य इसको बाध कर देना चाहिए, पूर्वोत्पन्न वही है, 9 प्रयाजा युज्यन्ते बाद वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दर्शपूर्ण मास याग में जो 5 प्रयाजा युज्यन्ते है, इसका विकृति याग में प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इससे जो प्राप्ति थी उसका बाध कर रहा है 9 प्रयाजा युज्यन्ते। इसका मतलब क्या है, ना पौर्वापर्य हो वहां पूर्व की दुर्बलता होती है, 5 प्रयाजा युज्यन्ते की दुर्बलता होती है प्रकृति, जैसे प्रकृति याग, प्रकृतिवत मतलब प्रकृति यागवत, है ना। तो पौर्वापर्ये पूर्व दौर्बल्यम प्रकृतिवत इति, उसी प्रकार यहाँ प्रत्यक्ष की दुर्बलता। तथा च तथा कहा गया है, पूर्वात् परबलीयस्त्वं तत्र नाम प्रतीयता अन्योन्य निरपेक्षाणां यत्र जन्म धियां भवेत् इति। यत्र तत्र यत्तदोर नित्य संबंध, यत्र अन्योन्य निरपेक्षाणां बुद्धीनां धियां जन्म भवेत्, परस्पर निरपेक्ष बुद्धि की जहां उत्पत्ति हो, यह परस्पर निरपेक्ष प्रत्यक्ष और आगम, क्योंकि अपेक्षा तो किया नहीं आगम, उसके पारमार्थिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं करता, प्रमिति में स्वकार्य में व्यवहारिक की अपेक्षा करता है। परस्पर क्या है, निरपेक्ष है। जो सापेक्षता दिखा रहे थे वो सापेक्षता नहीं है, सापेक्षता का भोक्ति जब पारमार्थिक की अपेक्षा करता है। तो यत्र अन्योन्य निरपेक्षाणां धियां बुद्धीनां जन्म भवेत् उत्पत्ति भवेत् तत्र पूर्वात् परबलीयस्त्वं प्रतीयतां, पूर्व से क्या होता है, पर बलवान होता है, पूर्व को प्रत्यक्ष, उससे पर हुआ बलवान आगम। पूर्वात् परबलीयस्त्वं, पूर्व से पर बलवान है, तिथि प्रतीयताम ज्ञायताम, ऐसा आप जानिए। इस प्रकार आगम ही बलवान हुआ, प्रत्यक्ष नहीं। तो जब नहीं हुआ तो आपने जो कहा था कि अहम अहम अहम, इस प्रकार का जो अनुभव हो रहा है, इससे यह बात स्पष्ट हुई कि अहमास्पद आत्मा है, और श्रुति कह रही है
कि सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य वह आत्मा है, इसलिए अनुभव से विरोध हुआ, श्रुति उपचरितार्थक हुई। यह जो बात आप कहते आ रहे थे, यह आप मत कहिए, श्रुति उपचरितार्थक नहीं है, कोई विरोध विरोध नहीं है, कहाँ प्रत्यक्ष कहाँ ये, कोई परस्पर सापेक्षता है ही नहीं, कोई विरोध विरोध नहीं है, श्रुति उपचरितार्थ नहीं है। बात समझ में आई? आगे की चर्चा क्या है? अपिच येपि अहंकारास्पदम आत्मानम् आस्थिसत तैरपि यस्य न तात्विकत्वम् अभ्युपेतव्यम् इति। चलिए अब कल आज की चर्चा यही समाप्त होती है। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है। अपबाधने तद आत्मनः तदनपबाधने तदवबाधात्मनः तस्योत्पत्तेः अनुपपत्तेः। रुकिए, इसको हम पहले बंद कर दें।